हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग रूटीन व्लॉग नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। इसमें आपको मिलेंगी ऐसी 5 काम की बातें जो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की या आपकी हेयर ग्रोथ, या फिर उनके जो टिफ़िन की रेसिपीज़ होती हैं उसमें, और आपके पर्सनल टाइम मैनेजमेंट में बहुत काम आने वाली हैं। वीडियो एंड तक देखना, छोटी सी ही है और सारे के सारे पॉइंट बहुत काम के हैं। फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये हेयर फॉल के लिए मैंने मास्क बनाया था, जिसमें मैंने 1 रात भिगोया हुआ मेथी दाना, दही, नीम की पत्तियां और एलोवेरा मिलाकर अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में अच्छे से पीस लिया था, ताकि नीम की पत्तियां, एलोवेरा और दही बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाए और साथ में मेथी दाना भी बिल्कुल पिस जाए। उसके बाद इसको आपने लगा लेना है आधे घंटे के लिए बालों पर। जब इसको धोओगे तो बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएंगे बाल। और सबसे पहली बार जब मैंने धोया था ना, तो थोड़े से रफनेस मैं बता रही थी कि लग रहा है, लेकिन जब अगली बार इसको शैम्पू मैंने किया है ना बालों को, तो बाल बहुत अच्छे हो गए थे। अब कौन कौन सी चीज़ कितनी डालनी है ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था, चाहो तो वहाँ पर डिटेल में देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है किचन रेसिपी, जो हम टिफ़िन में भेजते हैं, उस तरीके की आसान और क्विक, जो 15 से 20 मिनट में बन जाए, ठीक है। इससे फालतू टाइम ना लगे। देखो, थोड़ा सा मोवन वाला आटा गूँथ लेना। ये लच्छा पराठा बनाना हमें, लेकिन लच्छा पराठा के साथ क्या है कि सब्ज़ी कौन सी भेजें, या फिर लच्छा पराठा में क्या मिक्स करें, बहुत सारी चीज़ें डालें जब वो अच्छा बनेगा। इसमें ना आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सीधे नमकीन आटा थोड़ा सा मोवन डाल के गूँथ लेना, ठीक है। बहुत हल्का सा नमक आटे में भी डाल लेना, या फिर अगर आपने नमक नहीं भी डाला तब भी आपका काम चल जाएगा। मैंने बाद में डाला है जब मैं पराठे की फिलिंग भरूंगी। आप सादा आटा भी गूँथो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मोवन डाल लेना, ताकि आटा जो है वो खस्ता सा पराठे वाला बन जाए। उसके बाद इस पर थोड़ा सा मक्खन या देसी घी आप इस पर स्प्रेड कर लो, ठीक है। मक्खन लगाओगे और बेटर क्वालिटी जो टेस्ट की है वो हो जाएगी, नहीं तो देसी घी भी लगाओगे अच्छा लगेगा। अब रही बात स्टफिंग की, तो देखो कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं करना खटराग। आपको दिख रहा होगा शेजवान चटनी का जार रखा हुआ है, हल्का सा मैंने नमक स्प्रिंकल करा, क्योंकि मैंने आटे में नमक नहीं डाला था। और 1 चम्मच के करीब शेजवान चटनी लेके, और आप इस पे पराठे के पे जो आपने अभी बेला हुआ है ना, इसके ऊपर फैला दो। अच्छे से फैल गया, उसके बाद इसको रोल करते करते जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसमें ना वेरिएंट्स बहुत सारे बना सकते हो आप। इसमें थोड़ी सी आप चीज़ की स्लाइस लगा दो, तब भी ऐसे ही बन जाएगा, वो आराम से मिल जाएगा। आप इसमें गार्लिक बारीक बारीक कूट के थोड़ा सा, और वो लगा दो मक्खन के साथ, तो ये आपका गार्लिक पराठे वाला टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमारे टिफ़िन में बहुत काम की हैं, जब बच्चों को ये भी लगे कि हम सेम नहीं दे रहे और हमारे लिए लगभग रेसिपी और टाइम एक सही हो। अब अगर आप ये इस तरीके के पेड़े थोड़ा देर पहले बना के रख दो, तो उसकी जो लेयर्स हैं ना लच्छे पराठे की, वो और अच्छे से खुलती हैं। अगर ताज़ा ताज़ा तुरंत बना के करो तो उतना ज़्यादा नहीं खुलती, ये भी बात है। तो आप चाहो तो इसको ये है कि जब मैं जैसे मैं प्री प्रिपरेशन करती हूँ ना किचन वाली, आप उसमें कर सकते हो कि प्री प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम निकाल के पेड़े बना के आप रख दो, और जब दोबारा आप 10-15 मिनट बाद इनको बनाओगे ना, तो बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे आपके बन जाएंगे। अब मैंने ये बना के पहले एक दिन बिना मतलब स्कूल के छुट्टी वाले दिन बच्चों को बना के खिलाए, जब उन्होंने पास कर दिए तब ये टिफ़िन में गए अगले दिन। सेकने में देसी घी का ही यूज़ करो, यहाँ पे मक्खन मत लगाना। और अगर चाहो तो हल्के घी से अगर सेका है तो बाद में देसी घी या फिर चीज़ की एक स्लाइस आप इस पे ऊपर से भी रख के रैप करके बच्चों को दे दो टिफ़िन में। मतलब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। या फिर इसमें नमक मत डालो तो सिंपल कोई सी चटनी, जैसे मेरी बेटी कह रही थी कि उसकी सहेली लाई थी टमाटर प्याज की चटनी, उससे उसे बहुत ही यम्मी लगा ये। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप इस पराठे के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्विक बनता है, टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं है, प्री प्रिपरेशन इसमें कुछ भी नहीं चाहिए कि हाँ आपको रात को कुछ भिगो के रखना है कुछ है। और कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शेजवान चटनी हम सबके घर में रहती है, तुरंत फुरत बनाओ और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। ये हुई एक रेसिपी। दूसरी चीज़, अगर हम इडली, ज़्यादातर फ्राइड इडली के लिए क्या होता है कि भाई रात को बना के रख दो और फिर हम सुबह उसको इंस्टेंट जल्दी बना दें। लेकिन अगर इन केस आपके पास रात को नहीं था टाइम, या आपने रात में फ्राइड इडली नहीं बनाई है, फ्राइड इडली बनाने में आपका शुरू से लेके जो एंड तक का टाइम है ना, आपके आधे घंटे में वो सोख होने तक का बता रही हूँ, तो वो बन जाती है। अब उसको बनाना कैसे है, देखो एक बार में ना, जो मेरे पास स्टैंड है इसमें 12 इडली बनती हैं, और 12 इडली में इतना ही होता है कि बच्चों का टिफ़िन का ही हो पाता है, एक आध वो खा लेती हैं। तो मेरा टिफ़िन और हमारा नाश्ता वो रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज काट के एक साइड रख ली, कड़ी पत्ता रख लिया, और मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगी।
जैसे ही एक सेट पूरा होता है, 12 इडली निकलती हैं इसमें से, मैं उनको छोंक देती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन का बिल्कुल राइट टाइम पर उनके टिफ़िन रेडी हो जाएंगे। और रही बात हमारी, तो इतने ये वाला कटिंग का काम, उसमें से निकालने का काम जो था, तुरंत उसके बाद मैं दूसरा सेट लगा देती हूँ। तो जब तक ये वाली इडली फ्राई होती हैं, उतनी देर में दूसरा सेट जो है वो पक जाता है। तो फिर हम उसे दोबारा कढ़ाई में छौंका लगा देंगे। कुल मिला के इसमें टिप्स क्या हैं कि भाई छौंक हम 2 बार लगा लें, तो फ्राइड इडली भी बड़ी क्वांटिटी में भी अगर आपने रात को नहीं बनाई है तो भी बन जाएगी। दूसरी चीज़, इसके मसाले, अगर ढेर सारे मसाले याद नहीं रखने ना, तो सिर्फ एक सांभर मसाला जो आप सांभर बनाते हुए डालते हो, वो वाला मसाला मिक्स कर दो, ठीक है। और बस नमक, ये 2 चीज़ें इसमें डाल दो, तो आपकी फ्राइड इडली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और छौंकने में जाएगी राई और कड़ी पत्ता, 2 चीज़ें, और साथ में प्याज। चाहो हरी मिर्च डाल लो, नहीं भी डालोगे कोई बात नहीं। आपको लाल मिर्च, धनिया, कुछ भी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राई, कड़ी पत्ता और प्याज से छौंको, उसके बाद इडली डाल दो और उसके बाद डाल दो उसमें सांभर मसाला, देन सॉर्टेड। और इतनी टेस्टी बनती हैं बहुत ईजीली। और अगर आपने रात को बना रखी है तो कोई बात ही नहीं है, पूरी क्वांटिटी आप एक साथ बना ही लोगे। तो ये हुआ कि फ्राइड इडली अगर लगता हो सोचने में कि बहुत सा टाइम लगेगा या रात को तैयारी करके रखेंगे तभी है, कोई दिक्कत नहीं है, सूजी वाली तुरंत बन सकती हैं। अब अलार्म कैसे लगाती हूँ, मैंने शेयर किया था कि मैं कॉल टू फैमिली या किसी भी चीज़ को जो मुझे याद रखनी है फिक्स टाइम पे अलार्म लगाती हूँ, तो वो इस तरीके से लगेगा कि उस टाइम पे अलार्म बजेगा और साथ में लिख के आएगा कि वो किस लिए बज रहा है। तो आपके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे फ़ोन काम करता है। सिंपल आपने क्लॉक खोल लिया, उसके बाद अलार्म के ऑप्शन में गए, यहाँ पर ना नीचे लिखा हुआ आता है जहाँ पर आप साउंड वगैरह चेक करते हो कि कौन सी साउंड लगानी है अलार्म पे, वहीं पर लेबल लिख के आता है। तो यहाँ लेबल पे आप जो भी चाहे टाइप कर सकते हो। आपने कर दिया कॉल टू फैमिली, तो अब ये जब 12:45 पे नेक्स्ट टाइम बजेगा, तो फ़ोन के स्क्रीन पर लिख के आएगा कॉल टू फैमिली, और आपको सिर्फ देखने से पता लग जाएगा कि हाँ किस चीज़ का टाइम है। लिटरली ऐसा फील आता है जैसा आपका कोई डिजिटल सेक्रेटरी आपके साथ हो। बस एक बार बैठ के अलार्म सेट कर दो, नाम लिख दो, कौन से टाइम क्या काम करना है, एंड यू आर डन। अगला, चैट जीपीटी का उपयोग हम पढ़ाई में कैसे करते हैं। पिछली बार जो किड्स का वीडियो गया था उसमें वो लोगों ने पूछा था। तो आराध्या ने जैसे ये साइंस की बुक ली हुई है, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो साइंस के चैप्टर की, या जिसका भी कोई चैप्टर है उसकी या तो चैप्टर की फ़ोटो अपलोड करके आप क्वेश्चन पूछें, या फिर आप उस चैप्टर का सीधे नाम लिखेंगे और उसके राइटर का नाम लिखेंगे तो भी वो नोट्स बना के दे देता है। तो जैसे जब आराध्या कर रही थी, ये उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर देखो चैट जीपीटी में उसने सर्च कर लिया, यहाँ पर लिख दिया कि प्रोवाइड मी विद द नोट्स ऑफ द चैप्टर 9, और फिर चैप्टर का नाम लिख दिया, प्लस बुक के राइटर भी लिख दिए। तो अगर फेमस बुक है, कोई ऐसी बुक नहीं है जो बिल्कुल विरली सी है, तो काफ़ी हद तक गूगल पे आ जाता है उससे सर्च रिजल्ट। अगर नहीं आता तो आप उस चैप्टर की फ़ोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी कंटेंट उसमें होगा उसका वो समराइज़ करके आपको नोट्स बना के दे देगा। तो यहाँ पर आराध्या टाइप कर रही है ये सारी डिटेल कि कौन सा चैप्टर का नाम है और उसके राइटर कौन है। जैसे ही वो ये टाइप करके ओके करेगी, तो फिर वहाँ पर एनालाइज शुरू हो जाता है, और उसके बाद देखो विद इन सेकेंड पूरे जो चैप्टर था उसकी डिटेल आ जाती है लिख के, कि पॉइंट्स वाइज, मतलब पार्ट पूरा ना आके पॉइंट पॉइंट, जो आपको बिल्कुल क्रिस्पली याद करने में ना बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। बच्चे को आप करके देखना घर पे ये। और इसके अलावा इससे और एक स्टेप आगे जाएंगे ना, तो इसका फ्लो चार्ट, ये जो लिखे हुए हैं इसको भी एक चार्ट की फॉर्म में भी ये बना के दे देता है। और फिर आप इसको यहाँ से कॉपी करके सारा कुछ, ये जितना भी है, तो फ़ोन में नोट्स वाली ऐप होती है, या तो आप वहाँ पे कर सकते हो, या फिर इसमें से देख के बच्चा 10-15 मिनट लगा के अपने रजिस्टर में जहाँ पर भी वो नोट्स मेंटेन करता हो उतार सकता है। और ये इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प कर देगा, जिस भी चीज़ को आपको समराइज़ करना हो। तो कुल मिला के इंटरनेट हो या चैट जीपीटी हो या यूट्यूब हो या गूगल हो, देखो हर चीज़ का मिसयूज़ भी हो सकता है और यूज़ भी। मैं हमेशा कहती हूँ समंदर है, इसमें से ढूंढने वाला चाहिए कि आपकी दिमाग में कहाँ तक क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आंसर यहाँ पर हर चीज़ के मिल जाएंगे। तो जब इसने फ़्लो चार्ट यहाँ पर आया ना, सुपर शॉर्ट रिवीजन फ़्लो चार्ट, तो ये सब करके पूरा चार्ट सा बन के आ गया। ठीक है, तो ये पूरा अभी ओरिजिनल इसने अभी ये बनाया ना, तो इसने हाथ के हाथ अपने नोट्स में इसको सेव भी कर लिया, तो उसका एक काम भी हो गया और मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट का कर सकते हो। इवन आपको कोई भी क्रिएटिव आइडिया चाहिए हो तो बजाय मेटा एआई या और किसी पे, चैट जीपीटी
बेस्ट है, फ्री है, इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, रूटीन वाले वीडियो में ना अक्सर ऐसे पॉइंट्स छूट जाते हैं बीच बीच में कि स्पेशली यही बताना है। कमेंट्स में मैं कह देती हूँ कि हाँ मुझे बताना है, फिर वो रूटीन वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो अक्सर मिस हो जाता है। तो अभी आज के लिए छोटी सही लेकिन ये चारों चीज़ें ना काम की हैं, तो आपके लिए सेव करना, याद करना, इस वीडियो को ढूंढना आसान रहेगा। दैट्स वाई चलो कोई बात नहीं, 9 मिनट की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो रूटीन वीडियो ही आएगी जैसे नॉर्मल आती है, और आओ बहन का वीडियो आएगा। अब इसके बाद बाकी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मंगाई हैं वो शेयर करूँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस वाले हॉल वीडियो के लिए। छोटी छोटी हैं, मीशो से हैं, 100 रुपये के आसपास की अलग अलग तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिखाऊँगी मैं। अभी नहीं दिखा रही हूँ ये वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले में दिखाती हूँ जो मैं उन्हें यूज़ करूँगी। ठीक, खैर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, किसी और के मतलब की लगी हो तो शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।